दोस्तों, ये बड़ा ही दर्दनाक दृश्य है। मुझे मजबूरी में अंडे से बच्चे को बाहर निकालना पड़ रहा है। मुझे भी अंदर ही अंदर ये पीड़ा बेचैन कर रही है। क्या मैं इस अंडे से बाहर निकाले गए बच्चे को बचा पाऊंगा? बिना माँ बाप के बचा लूँगा? इसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच्चे को निकालने में सफल रहा हूँ, लेकिन निकलने के बाद इसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय लग रही है। लेकिन ये पूरा वीडियो देखोगे तो ज़रूर खुशी होगी। दोस्तों, इस दृश्य में कुछ बच्चे माँ अंडे से बाहर तो निकाल पाई, लेकिन एक अंडा जो कि काफ़ी देर से नहीं फटा, ना ही काफ़ी देर से माँ बाप इन बच्चों वो अंडों के पास मुझे दिखाई दिए। क्योंकि ज़मीन पर अंडे देने वाली माँ अपने बच्चों व अंडों के इर्द गिर्द ही बैठी रहती है या अंडों पर ही बैठी रहती है। मैं 3 से 4 घंटे वॉच किया कि इनकी माँ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मैं भी ढूंढने निकला तो काफ़ी दूर माँ वो मृत अवस्था में दिखाई दी। माँ बेचारी जरूर किसी शिकारी के आक्रमण का शिकार हो गई। सांप जैसे जहरीले जीव का शायद माँ अपने अंडों पर बैठी होगी और सांप आया होगा। अंडों को खाने के लिए माँ बच्चों को बचाने के चक्कर में सांप के डंक के जहर का शिकार हो गई। सांप को तो भगा दिया, लेकिन काफ़ी देर बाद जहर का असर होने पर माँ बेचारी मर गई और बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, जिस कारण मेरे पार्क में दिए गए बच्चों को मेरे सुपुर्द कर गई। आप आगे देखोगे ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मेरी छत्र छाया में ये मेरे ही पार्क में चारों मिलकर एक दूसरे पर आश्रित होकर खुश हैं। मैं इनको अब छोटे छोटे पॉट में स्वयं ही नहला रहा हूँ। बाद में बड़े होकर ये चारों स्वयं ही बड़े वाले पॉट में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने स्पेशल पशु पक्षियों के लिए बनाए हैं। क्योंकि सभी पक्षी नहाने के बड़े शौकीन होते हैं, ये जाड़ों के दिनों में भी डुबकी लगाना पसंद करते हैं, जैसा मैंने अधिकतर पक्षियों को देखा है। और अब ये अपनी नई यात्रा के सफ़र में उड़ान भरने को तैयार हैं। फिर इन्हीं में से कोई जोड़ा बनकर इसी पार्क में अपनी नई पीढ़ी तैयार करेगा। फिर मुझे इनके आने का इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि बिन माँ के ये बच्चे मैंने बचा लिए। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने अनाथ बच्चों को बचा लिया। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इन खूबसूरत पक्षियों के बीच रहने का एक खुशनुमा माहौल मिल रहा है। दोस्तों, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, तभी हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। जंगल रहेंगे तो पानी रहेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, प्रदूषण मुक्त स्वस्थ सांसें चलेगी। जंगल रहने पर धरती का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस खूबसूरत धरती पर करोड़ों अरबों अनेकों जीवों का वास है, जिन्हें मानव ही बचा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को ही सर्वशक्तिमान बनाया है, जिसके अंदर सोचने, परखने तथा कुछ करने की शक्ति प्रदान की है। इस धरती को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, तभी ये खूबसूरत जीव हम बचा पाएंगे। इन खूबसूरत जीवों की हम पीढ़ियों को देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।